हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाकेलाल का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक बाकेलाल और कलयुग का दूसरा भाग। इन सुपर हीरोज के कारण हमारे हालात फिर से पहले जैसे हो गए हैं। अपराध नाम के हमारे हथियार की धार अब खुरदुरी हो चली है। पुलिस को भी इन सुपर हीरोज पर नाज है। बड़मुदा की शक्ति दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। इसलिए कलेश यज्ञ करके मैंने तुम पांचों को यहाँ पर बुलाया है। तुम्हें भारत से अपना सफ़र आरंभ करना होगा। तुम्हें दिल्ली, मुंबई, आसाम, राजनगर, महानगर जाकर इन सभी सुपर हीरोज़ को यहाँ मेरे पास लाना होगा। मैं उनको अपने हाथों से समाप्त करूँगा ताकि हमारी अपराध शक्ति फिर से सक्रिय हो सके। अब दुनिया में सुपर हीरोज़ की खाट खड़ी होकर रहेगी महान बड़मुदा। मैं उन्हें ऐसा लतीफ़ा सुनाऊंगा कि वह हंसते हंसते मर जाएंगे। हम सुपर विलेन बनकर सुपर हीरोज़ को सिर के बल खड़ा कर देंगे। सुपर हीरोज़ पर भयानक खतरा मंडराने लगा था। बाकेलाल जहां पहुंचकर धम्म से गिरा था, वहां से निगाहें जरा सी ऊंची करते ही वो आश्चर्य से मरते मरते बचा। इतने ऊंचे ऊंचे भव्य मकान? नहीं, ये मकान नहीं है, ये तो बिल्डिंगें हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंगें। मैं कहाँ आ गया? ओह, मेरे मस्तिष्क में ये कैसी आवाज़ आ रही है? किसी गीत की? ई है मुंबई नगरिया, तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया, तू देख बबुआ, जादू टोने की नगरिया में, माया की नगरिया में, हाँ झटपट बदले मुकद्दर का खेल बबुआ, ये है मुंबई नगरिया, तू देख बबुआ। ओ, तो 5 लोगों का काल बनकर मैं विशालगढ़ से सीधे मुंबई नगरिया में आ पहुंचा हूँ, क्योंकि मैं जिसका भी बाल लेकर जाऊंगा वो 24 घंटों के अंदर अंदर मारा जाएगा। पाथू देवता के वरदान के कारण बाकेलाल को सब कुछ पता चलता जा रहा था। ये मुंबई नगरी तो बड़ी शानदार है, मगर केवल दिखने में। यहाँ की स्त्रियों को तो देखो कितनी बेशरम है। सबके सामने नहाते हुए इनको ज़रा भी लज्जा नहीं आ रही। चलो मैं ही इनकी तरफ से आंखें फेर लेता हूँ। क्या यहीं पर मुझे मिलेंगे 5 ऐसे शक्तिशाली मानवों के बाल जो मानवता की सेवा में लगे हैं? मगर ऐसे इंसान मुझे कहाँ पर मिलेंगे? किसी से पूछना पड़ेगा। मगर बाकेलाल को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भाइयों, अब आपके बीच आ रहे हैं लोकप्रिय नेता श्री बाकेलाल, बाके बिहारी लाल जी, जिनका सारा जीवन मानवता की सेवा करते हुए बीता है और शेष जीवन भी ऐसे ही बीतेगा। अरे, नेता बाके बिहारी लाल? यहाँ भी बाके? और वो बता रहा है कि इस बेचारे बाके का सारा जीवन भी मानवता की सेवा करते ही बीता, मेरी तरह। मुझे भी तो ऐसे ही 5 मानवों की तलाश है जिनका सारा जीवन मानवता की सेवा में बीत रहा हूँ। ये नोट बांटकर लोगों का भला कर भी रहा है। समझो मुझे मिल गया पहला वाला। भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। सुबह वाला नेता भी यही कह रहा था और शाम तक आने वाला नेता भी यही कहेंगे। इसलिए तो आज हम हर नेता का भाषण सुनने के लिए यहाँ डटे हैं। अरे, वो नेता बाके बिहारी लाल तो वापस जा रहा है। तो घबराता क्यों है? यहीं खड़ा रहे, इलेक्शन का टाइम है, कोई दूसरा आता ही होगा नोट बांटने। ठहरो ठहरो सर, पांडे आपके मुकाबले से हटने के लिए 2 करोड़ रुपये मांग रहा है। उसको मीटिंग के लिए मैंने बंगले पर ही बुला लिया है। ठीक है, उसको वहीं पर निपटा लेंगे, मेरा मतलब निपट लेंगे। उफ, इस कार की गति तो मोटे विक्रम सिंह के रथ से भी अधिक तीव्र है। इस प्रकार तो नेता बाके बिहारी मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा। बाकेलाल, जल्दी से पढ़ यात्रा मंत्र ताकि तू उस कार का पीछा कर सके। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़ी अगाड़ी थोड़ी पिछाड़ी। ओह, मैं तो एकदम से सी बीच से सीधे ये यहाँ कहाँ आ गया? ये तो वही कार है जिसका पीछा करने की सोचते हुए ही मैंने यात्रा मंत्र पढ़ा था। वो मंत्र मुझे सीधे उसी कार के पास ले आया है। शायद कार में सवार सभी लोग बंगले के भीतर चले गए। मानवता का रक्षक नेता बाके बिहारी भी लाल भी अंदर गया होगा। मैं भी अंदर चलता हूँ। यहाँ आकर भी ऐसे व्यक्ति से भेंट नहीं की तो क्या लाभ, जिसके नाम में बाके लाल आता हूँ। बाके लाल अभी उस कक्ष के बाहर ही पहुँचा था कि पांडे, अगर मैं तुझे 2 करोड़ रुपये दे दूँगा तो तू चुनाव में मेरे मुकाबले से हट जाएगा और मेरी जीत पक्की हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ। और अगर मैं तुझे 2 गोली दे दूँ तो जिंग जिंग। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मगर हमने सोच लिया। अगर हम ऐसी फ़ायदे की बातें ना सोचे तो चलनी फिर हमारी नेतागिरी। ये क्या, आपने तो इसको लुढ़का दिया नेताजी। आप तो नेता हैं, आपको ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। वो नेता ही क्या जो 10-5 खून करे या करवाए ना। अब इलेक्शन में हमारी जीत पक्की हो गई। इसकी लाश बाहर ले जाकर मेरे कुत्तों के आगे डाल दो, वो इसकी दावत उड़ाएंगे। ऐसा आदमी मानवता का सेवक कैसे हो सकता है जो अपने लाभ के लिए लोगों को मार रहा है? छाक जिंग जिंग जिंग। उसकी नहीं, अब तेरी लाश की दावत। जिंग जिंग जिंग। खाएगी मेरी कुत्ता फौज।
वाह 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 वाह, दर्द आ। टोगा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें बिना पूछे चोर डाकुओं के समान इस प्रकार किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। नेता, जब तेरी गोली बिना पूछे किसी निर्दोष के सीने में घुस सकती है तो फिर मैं तेरे घर में क्यों नहीं घुस सकता? थार ओह! बाकेलाल ये सब देखकर चकित था। मैं तो इस नेता को मानवता का सेवक समझ रहा था, परंतु ये तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। अच्छा हुआ जो मैंने इसका बाल नहीं लिया, धूर्त कहीं का। मगर वो कुत्ते जैसी शक्ल वाला आदमी डोगा कौन था? वो तो चला भी गया, पर अब क्या होगा? मुझे मानवता के 5 रक्षकों को ढूंढना है, जबकि यहाँ तो एक का भी पता नहीं लग पा रहा। ओह हाँ, यहाँ पर तो सारा काम कंप्यूटर पर होता है। क्यों ना मैं कंप्यूटर पर ऐसे लोगों के नाम पतों की खोज करूँ। मगर उसके लिए मुझे कुछ रुपए खर्च करने होंगे। रुपए स्वर्ण मुद्राओं को सोनार के पास बेचकर मिलेंगे। पाथू देवता के वरदान के कारण मुझे भविष्य की प्रत्येक वस्तु की आवश्यक जानकारी अपने आप ही मिलती जा रही है। बाकेलाल ने नेट पर मानवता के सेवकों की खोज आरंभ की। इसमें सबसे पहला नाम पुलिस का है, जिसे मुंबई में मपोसे के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में डीपी के नाम से, ऐसे ही प्रत्येक शहर में पुलिस होती है। उसके बाद नंबर आता है समाज सेवी संस्थाओं यानी NGOs का। अब मेरे लिए इन मानवता के सेवकों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। सर्वप्रथम पुलिस की ही तलाश करता हूँ। पुलिस मिलती है थाने में। हर क्षेत्र में एक थाना होता है। एक थाना तो बिल्कुल मेरे सामने ही है। ताक ताक ताक। थाने के भीतर से ये चीखों के स्वर कैसे आ रहे हैं? हमें बकरों की तरह उल्टा क्यों टांग रखा है? ताक ताक ताक। हमें डंडों से क्यों पीटा जा रहा है? तुमने हमारे इलाके के गुंडों को उनका हफ्ता देने से मना किया है, इसलिए हम तुम सबको सबक सिखा रहे हैं। ताक। मगर ये तो गुंडागर्दी है। तभी तो ये काम गुंडों को सौंप रखा है। उतार लो इनकी खाल, जब तक ये हफ्ता देने की हामी ना भरें। मैं तो समझ रहा था कि उल्टे लटके हुए लोग चोर डाकू होंगे, जिनसे चोरी इत्यादि की पूछताछ के लिए उनकी पिटाई की जा रही है। मगर ये सब तो शरीफ लोग हैं। ओह, तो यहाँ थानों में ऐसी होती है मानवता की सेवा। मानवता के ऐसे सेवकों की सेवा करने वाला भी कोई मौजूद था। थपाक थपाक, साए साए साए। ओ ये क्या? हम पर ऐसे प्रहार कौन कर रहा है? डोगा, अगर कोई हिला तो मैं उसको गोली मार दूंगा। डोगा आ गया। डोगा, हमें बचाओ। ये हमारे चेहरों पर तुमने क्या चिपका दिया है? ये एमसील गन का कमाल है, जिसकी गोली चलने के बाद रोटी की तरह चेहरे पर फैल जाती है और वायु के संपर्क में आने पर बड़ी तेजी से सूखती है। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर इन उल्टों को सीधा करके अपनी वर्दियाँ सरकार को वापस नहीं की तो फिर तोड़ा की हो। नहीं डोगा, न ऐसा मत करना। हाँ डोगा, जब हम ऐसा काम करते हैं तो लोग हमारे मुंह पर थूकते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे कैसे? हम इनको सीधा कर देते हैं। थार थार, अब मैं तुम्हें सीधा कर देता हूँ। ओह, मैं तो इन पुलिस वालों को मानवता का सेवक समझ रहा था, मगर ये तो रक्षक के वेश में भक्षक निकले। डोगा, इस हफ्ते का पैसा इकट्ठा करके गरीब लोगों में बांटेंगे। बाकेलाल पुलिस थाने से भी निकल गया। अब मैं चलता हूँ किसी NGO यानी समाज सेवी संस्था के समाज सेवकों के पास। क्या पता 5 बाल मुझे वहीं पर मिल जाएं। यहाँ पर क्या हो रहा है? समुद्र की तीव्र सुनामी लहरों ने तटवासियों पर कहर मचाया है। उनकी सहायतार्थ डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है। और इन टेम्पुओं में क्या भरकर आया है? लोग खुले हाथों से दान कर रहे हैं। इनमें साबुन, तेल, तौलिए, कपड़े, चावल, दाल, चीनी, कोलगेट इत्यादि रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जिनकी वहाँ पर सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं बेचने वाले सभी दुकानें पानी में डूब और नष्ट हो गई हैं। साहब, 1000 पेटी नहाने का साबुन, 500 लीटर सरसों के तेल के पीपे, 10,000 तौलिए, 20,000 पैंट शर्ट, 1000 कुंटल चावल, चीनी, दाल और 2000 कोलगेट दान में मिली हैं। हम एक मोहल्ले में एक नहाने का लक्ष्य साबुन लोगों के नहाने के लिए देंगे। मोहल्ले का मतलब जैसे पूरा श्रीलंका। लोगों ने दान में चावल, दाल, चीनी वगैरह भी दे दिया। उनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुनामी पीड़ित लोग मछलियाँ खाते हैं और मछलियों की वहाँ पर कोई कमी नहीं है। यह सामान हम यहीं पर अपने गरीब भाइयों के परिवारों में बांट देंगे। आखिर अपने भाइयों का पेट भरना भी तो हमारा कर्तव्य है। हम साथ साथ पले बड़े हैं, खेले हैं, और तुम जैसे कपटी समाज सेवियों का पेट गोलियों से भरना डोगा का फर्ज है। थार, यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन मानवता की सेवा कर रहा है। मैं तुम्हें मानव सेवा के लिए भेजे गए दान के सामान में से एक माचिस की टिब्बी भी नहीं ले जाने दूंगा। पता चल क्यों नहीं रहा? ऐसे कपटी व भ्रष्ट लोगों को मारकर ये डोगा सच्ची मानव सेवा ही तो कर रहा है। वो मारा। यही तो है मानवता का सच्चा सेवक और रक्षक, डोगा। मुझे इसी का बाल चाहिए। पर बेचारा, जब मैं इसका बाल तोड़ लूंगा तो ये बचेगा नहीं। नहीं बचेगा तो नहीं बचे। मगर इसका बाल मुझे मिलेगा कैसे? ये तो गंजा टकला है। डोगा पास आ गया था। कौन है तू? मैं मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो रहा था और उछल भी रहा था?
ये बंदूक मेरे ऊपर से हटा लो, फिर बताता हूँ डोगा। ले, हटा ली मैंने बंदूक। अब बता डोगा, मेरा नाम बाकेलाल है, मैं विशालगढ़ से आया हूँ। विशालगढ़? ये मुंबई में तो नहीं है। कहाँ पर है विशालगढ़? उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर किसी और प्रदेश में? ये इनमें से किसी भी प्रदेश में नहीं है डोगा। अच्छा, तो यूनियन टेरिटरी में होगा। डोगा, विशालगढ़ भूतकाल में है। भूतकाल में? तुम्हारा मतलब है पास्ट में? हाँ डोगा, मैं पास्ट से फ्यूचर में आया हूँ। आई मीन भूतकाल से भविष्यकाल में। डोगा, मुझे तुम्हारे जैसे मानवता के 5 रक्षकों के सिर के बाल चाहिए। क्या? क्या कहा? सिर का बाल चाहिए? तुझे डोगा के सिर का बाल चाहिए? हाँ। क्या बकता है? जानता है तू क्या कह रहा है? समझने की चेष्टा करो डोगा, भूतकाल पर संकट मंडरा रहा है। अगर मैं भविष्य से 5 बाल लेकर वापस नहीं लौटा तो बदनामी व भंवर मिलकर संपूर्ण धरती पर प्रलय मचा सकते हैं। तुम भविष्य में रहते हो और भविष्य का निर्माण भूतकाल से ही होता है। जरा सोचो डोगा, अगर भूतकाल ही तबाह हो गया तो फिर भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? जब पृथ्वी भूतकाल में ही तबाह हो जाएगी तो फिर भविष्य में ना तो मुंबई होगा, ना मैं और ना तुम और ना ये पृथ्वी। तो भूतकाल से आया है? हाँ डोगा, मेरे बाल लेने। हाँ डोगा, हाँ। अगर तुझे मेरा बाल नहीं मिला तो पृथ्वी भूतकाल में ही तबाह हो जाएगी। आए? हाँ, मैं समझ गया। डोगा, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? बाल तो तुम मुझे यहीं पर भी दे सकते हो। चुपचाप बैठ। अपना पागल खाना। ये तो पागल खाना है। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसे पहचान कर सही जगह पहुंचा दिया। हाँ, छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही कहता है। मगर पुलिस भर्ती केंद्र में लगी गुंडे, मवाली और बदमाशों की ये लंबी लाइन किसके पागलपन का परिणाम है? ये खबर सुनने के बाद मुझे यकीन तो नहीं हुआ था, पर यहाँ आकर सारे वहम मिट गए। यहाँ पर तो सचमुच ही पुलिस में नई भर्ती हो रही है। हाँ, और पुलिस में भर्ती की योग्यता है गुंडागर्दी, जेब कटाई में दक्षता, खून करने में निपुणता, डराने धमकाने में सिद्धहस्त, डकैती, चोरी, सेंधमारी का अभ्यास होना आवश्यक, और आजकल के सबसे ज़्यादा प्रचलित फिरौती में माहिरों की प्राथमिकता। होड़ो मुंबई दा की होगा। पीसीओ की जीपों के बदले ट्रक क्यों खरीदे जा रहे थे? ट्रक खरीदना आवश्यकता है। और ये थी आवश्यकता। अरे, हमारे कीमती चीज़ें कहाँ ले जा रहे हो? कमिश्नर साहब का सख्त ऑर्डर है कि मोहल्ले के लोगों का कीमती सामान थानों में रखा जाए, जहाँ से चोर, बदमाश, उचक्के और डाकू न लूट कर नहीं ले जा पाएंगे। हाँ, हमें तो लूट लिया मिलके पुलिस वालों ने। हम लुट गए। बाकेलाल को तो सिर्फ बालों से मतलब था। अरे, तुम लोग मुझे ये क्या कर रहे हो? तुम भूतकाल के विशालगढ़ से आए हो ना? तुम्हें डोगा के सिर का बाल चाहिए? तुम्हारे दिमाग को हम हल्का सा करंट देंगे तो तुम्हारा दिमाग भूतकाल से हमेशा के लिए वापस वर्तमान में लौट आएगा। ई तेरा सत्यानाश जाए डॉक्टर, ये तू क्या कर रहा है? यहाँ पर हमने बड़े बड़े सिकंदरों को आदमी बनाकर भेजा है। थोड़ी देर में तुझे अगली डोज देंगे। सत्यानाश उस डोगा को जो मुझे यहाँ छोड़ गया। मगर ये तो कह गए हैं कि अगली डोज देने बहुत जल्दी फिर आएंगे। इनकी पहली डोज नहीं, मेरा आधा दम तो निकाल दिया है, अगली डोज तो पूरा ही दम निकाल लेगी। बेटा बाके, यात्रा मंत्र पढ़ और सीधे डोगा के पास पहुँच। डोगा तो खुद पहुँच चुका था कमिश्नर के पास। कमिश्नर, ये क्या चोर बाजारी है? सारे चोर, डाकू, जेब कतरे पुलिस में भर्ती कर लिए। डोगा के रहते तेरी ऐसी अंधेर करती कमिश्नर नहीं चलेगी। ओह, तो तू है डोगा? ये अंधेर करती नहीं है डोगा, दूर की सोच है। दूर की सोच? हाँ डोगा, ये दिमाग का मामला है, लेकिन तुम बंदूक गोलियां चलाने वाले मोटी बुद्धि के प्राणी दिमाग की बातों का क्या जानो? ढीठ बुद्धि अपराधियों के दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मेरा मोटी बुद्धि होना ज़रूरी है कमिश्नर। दूर की सोच वाली बात समझाने के लिए मैं तुझे सिर्फ 1 मिनट ही दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल के मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक बाकेलाल और कलयुग के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।